ओम साई राम, जय साई राम सभी को। बाबा के इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं लक्ष्मी। आज हम जानेंगे कि बिज़ी लाइफस्टाइल में हम पूजा पाठ भक्ति कैसे करें। देखिए, पूजा पाठ भक्ति का ही एक पार्ट होता है, हाँ। और भक्ति आध्यात्म का अंश होता है, आध्यात्म का पार्ट होता है। पूजा पाठ के लिए हमें विधि विधान समय लगता है। पूजा पाठ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे कि हम सब देखते हैं, मंदिर में द्वार खोलने का बंद होने का एक टाइम होता है। भगवान का मंगल स्नान, आरती, भोग, शयन, ये सब एक निर्धारित समय पर होता है। टाइम मेंटेन करके किया जाता है। पूजा पाठ में साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। हम नहा के धुले हुए वस्त्र पहन के फिर धूप दिया करते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हाँ। और जब हम किसी पाठ में बैठते हैं, जैसे कि गीता भागवत का पाठ करना या हनुमान चालीसा का पाठ करना, कोई मंत्र उच्चारण करना, डेली बेसिक पे जो हम करते हैं, तो उसके लिए हमें एकाग्र चित्त होना पड़ता है, मन को शांत करना पड़ता है। फिर हम पाठ कर सकते हैं, तभी हमें उस पाठ का फल या उस मंत्र का फल मिलता है। ये हो गया पूजा पाठ। और पूजा पाठ में क्या होता है, हम पूजा पाठ में हमारी बॉडी मन दोनों पार्टिसिपेट करता है। लेकिन भक्ति उससे भी बड़ी चीज़ है। भक्ति में हमारा शुद्ध भाव और आत्मा से भक्ति होती है, हाँ। हमें भक्ति करनी चाहिए निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से। हमें ईश्वर पर पूरा समर्पित होके भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में कोई भी समय की या नियम की पाबंदी नहीं होती। भक्ति आप किसी भी समय पे कर सकते हो, जैसे नाम जाप, भजन कीर्तन, प्रार्थना, ईश्वर से बातें करना, ये सब भक्ति में आता है। भक्ति की एक्चुअली ईश्वर के नाम जाप का कोई भी पर्टिकुलर समय नहीं होता। आप किसी भी परिस्थिति में, खाए बिना खाए, नहाए बिना नहाए, किसी भी परिस्थिति में आप ईश्वर का नाम जाप कर सकते हो। ओम साई राम, जय साई राम या जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, किसी भी नाम का आप जाप कर सकते हो किसी भी टाइम पे। नाम जाप का कोई टाइम मुहूर्त नहीं होता। और आपको पूजा पाठ करने का टाइम नहीं मिलता। एक्चुअली ये हम सबका ही प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हमारा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। सुबह से रात कैसे हो जाता है पता नहीं चलता। किसी का ऑफिस जाना होता है, घर बच्चे सब संभालना होता है, तो हमें टाइम नहीं मिलता ज़्यादातर कि हम बैठ के घंटों तक पूजा करें, पाठ करें। तो भक्ति करो। पूजा पाठ करने का कोई टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं। आप सुबह उठो, नहा धो के धूप दिया करके निकल जाते हो, कोई बात नहीं। आप भक्ति करो। कैसे? भगवान का नाम जाप करो। रास्ते पे चलते चलते भगवान का नाम जाप करो। खाना खाते खाते भगवान का नाम जाप करो। काम करते करते भगवान का नाम जाप करो। खाना बनाते या जो भी काम करते हो दिन में, आप सिर्फ मन में ईश्वर का नाम जाप, हर सांस के साथ ईश्वर का नाम जाप करते रहो। वही हो गई आपकी भक्ति। अगर इसमें भी आपको टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं। सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले बस 1 मिनट आँख बंद करके बाबा का स्मरण करो, बाबा से प्रार्थना करो। बाबा बोलते हैं प्रार्थना करो, हर रोज़ करो। प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है, नाम जाप में इतनी शक्ति होती है। और यही होता है एक्चुअली निस्वार्थ भक्ति जो हम करते हैं। तो सोने से पहले या सुबह उठने के बाद 1 मिनट बस आँख बंद करके निस्वार्थ भाव से भगवान से बातें करो। आपके जो प्रार्थना है भगवान से बोलो, या कुछ देर भगवान का 11 बार भगवान का नाम ही जाप कर लो। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, या किसी भी भगवान का नाम जाप कर लो। हो गई आपकी भक्ति। लेकिन वो भी होना चाहिए शुद्ध मन से, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। उस 1 मिनट में भगवान और आपके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ भगवान, आप और आपकी शुद्ध भक्ति। मेरे बाबा कहते हैं कि मेरी पूजा के लिए कोई भी सामग्री की ज़रूरत नहीं, तू बस निस्वार्थ भाव से एक बार मेरा नाम ले ले, मैं तेरा होके रह जाऊंगा। वही भगवान बोलते हैं कि भक्ति करो, निस्वार्थ भाव से करो, उसमें कोई भी दौरा है किंतु परंतु मत लाओ।
एक्चुअली मेरी एक सोल सिस्टर से कुछ दिन पहले बात हो रही थी। उसे नया नया जॉब मिला, तो उससे जब बात हो रही थी तो वो बहुत गिल्ट फील कर रही थी कि दीदी मैं अभी ऑफ़िस जाना पड़ता है। पहले की तरह मैं रोज़ पाठ करता हूँ, साई सचेत का पाठ करती थी, तो मैं उस पाठ को रोज़ नहीं कर पाती हूँ, पारायण नहीं कर पा रही हूँ, रोज़ नाम जाप पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ। सुबह उठ के जल्दी जल्दी ऑफ़िस के लिए। कोई बात नहीं, दिन में एक बार 1 मिनट आप निश्चल भाव से भगवान से प्रार्थना करो। और सारा दिन तो आप जब चलते हो रास्ते में तो या बस में रहते हो, कुछ भी करने के टाइम आप भगवान का नाम जाप करते रहो। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, या जय श्री राम, किसी भी नाम का जाप करो, वो भगवान तक पहुंच जाएगी। भगवान देख रहे हैं कि आप बिज़ी हो, मेरा बच्चा बिज़ी है, वो काम काज में है, लेकिन भगवान ये भी देख रहा है कि मेरा बच्चा बिज़ी रहते हुए भी मेरा नाम ले रहा है। वो जो भी कर रहा है उसमें मुझे शामिल कर रहा है। सुबह जब घर से आप निकलते हो, भगवान को प्रणाम करके निकलो। जो खाना आप खा रहे हो वो भगवान का नाम लेके खाओ। ईश्वर को समर्पित करके बाबा आप खा लो, फिर मैं खाती हूँ। वो प्रसाद बन जाएगा। वो प्रसाद आपको इतना फल देगा, देखना अपने आत्मा को, आपके मन को इतना शुद्ध करेगा। इसी छोटी छोटी बात को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करो, बस हो गई भक्ति। बिज़ी हर किसी का लाइफस्टाइल आज बिज़ी हो गया है। और मंदिर में और हमारे घर में जो होता है ना, बाबा का फ़ोटो या भगवान का फ़ोटो, मूर्ति, भगवान उसमें भी होता है, लेकिन भगवान का असली स्थान, असली वास हमारे आत्मा में होती है, हमारे मन में होती है। भगवान हमारे अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है। हर एक पशु पक्षी में भगवान है। माने इस दुनिया की हर एक वस्तु में, हर एक पशु पक्षी में, हर एक जीव में भगवान बसते हैं। हर भगवान को उस तरह से देखो। हर एक व्यक्ति में भगवान को देखो, हर एक पशु पक्षी में, हर एक चीज़ में, हर एक वस्तु में भगवान को देखो। देखना मन की एक्चुअली हमें भगवान हम सिर्फ मंदिर में या घर की मंदिर में देखते हैं। भगवान को हमें पूरी दुनिया में देखना चाहिए। हमारा नज़रिया बदलने की बस देर होती है। आप किसी भी तरह खुले मैदान में खड़े होकर आप ईश्वर का पुकारो, देखना आपको एक सच्चे मन से आप ईश्वर को पुकारो, आप उससे फील कर पाओगे। वो भक्ति, वो दुआ आपका भगवान तक पहुंच जाएगी। तो आप अगर बिज़ी हो तो कोई भी शंका मत करो। आप बस निश्चल भाव से 1 मिनट बाबा का नाम जाप कर लो, बाबा से प्रार्थना कर लो, हो गई भक्ति। लेकिन उस 1 मिनट में कोई भी बुरी भाव या छल कपट मन में नहीं आनी चाहिए। एकदम निस्वार्थ भाव से, हाँ, एकदम पवित्र मन से, एकदम पूरे भक्ति भाव से आपको उस टाइम भगवान को याद करना है। बस इसी में आपको भगवान मिल जाएगी। तो मैंने एक्चुअली ये चैनल नया नया स्टार्ट किया है ना, तो मैं भी सीख रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो गई हो तो अपना समझ के मुझे माफ़ कर देना। और बाबा का नाम जपते रहिए और बाबा में ही अपनी दुनिया को देखने की कोशिश कीजिए। देखना आप बहुत खुश रहने लगोगे, शांत महसूस करने लगोगे, शांति प्राप्त करोगे आप। जब बाबा को अपने आप में और बाबा में आप अपने आप को देखने लगोगे ना, तो वो एकदम शांति सी फील होगी आपको। तो इसका आगे भी मैं और भी वीडियो लाती रहूँगी, बाबा की कृपा होगी तो। और बस बाबा का नाम जपते रहिए। अगर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। हाँ, ओम साई राम, जय साई राम।